हेलो एवरीवन, सुलाया हूँ मैं। आज बात करूँगा आपसे कुछ एक इम्पोर्टेंट ऐसा एक तरह से निगेटिव वर्ड यानी निगेटिव कंजक्शन जो आपके किसी न किसी एग्जाम में यानी कि एसएससी के एग्जाम में तो ज़रूर पूछा जाता है। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनमें ज़रूर आता है, जैसे कि हमने नाम सुना होगा। आइए बात करते हैं आज पहली बार इस तरह से। नंबर एक, नो सूनर। नो सूनर जनरली क्या है कि नो सूनर एक कंजक्शन है, ठीक है। और ये एक कंजक्शन है, ये एक कंजक्शन है, ये एक कंजक्शन है, ठीक है। जनरली क्या है कि नो सुनर इज ए कंजक्शन, ठीक है। और ये कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम होता है, ठीक है। और ये जो यूज़ होता है, नंबर एक जो यूज़ होगा, ये जनरली जो एक तरह से आपके जो कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं उसमें ही इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज आपके सामने तो नो सुनर ये एक कंजक्शन है और इसका इस्तेमाल दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। जनरली सबसे पहली बात, जैसे नो सूनर डिड ही कम हेयर देन शी started reading her book। ये एक सेंटेंस है और ये सेंटेंस जो है हमारा नो सुनर पर डिपेंड करता है। तो नो सुनर सबसे पहले हमने देखा कि नो सुनर जो है वो अपने बाद में हेल्पिंग वर्ब लेकर के आया, हेल्पिंग वर्ब लेकर के आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट लेकर के आया, ठीक है। और नो सुनर के साथ ही यहाँ पर देन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। देन कंजक्शन का यूज़ हो रहा है ना। तो हमने ये वाली बात यहाँ पर जान ली, ठीक है। उसके बाद में देखो नो सुनर डिड ही कम हियर, वो यहाँ पर आने ही भी ना पाया था कि तभी शी स्टार्टेड रीडिंग हर बुक, उसने अपनी किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं। नंबर एक फीमेल, एक कैरेक्टर ये रहा और एक कैरेक्टर आपका ये रहा, ठीक है। तो ये जो है ये ही है और ये जो है ये शी है, ठीक है। तो दो कैरेक्टर हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किया किसने? नो सुनर ने। और नो सुनर के साथ में देन आया। सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि नो सुनर के साथ नॉट का यूज नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो यह है कि नो सुनर के साथ में नॉट का यूज नहीं करते। दूसरी बात, नॉट नो सुनर के साथ देन का यूज करते हैं। ओके, नो सुनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। नंबर नेक्स्ट, नो सुनर के बाद डिड एंड डिड के बाद नो सुनर के बाद डिड और सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करते हैं। इट मीन्स ये हुआ, यहाँ पर हमने जान लिया कि देखो नो सुनर के बाद डिड का यूज करेंगे और सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करता है। सब्जेक्ट कौन हुआ? ही। नो सुनर के बाद क्या आ गया? डिड आ गया, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आ गई। इस तरह से नो सुनर का हमने यूज किया कि नो सुनर एक का कैसे इस्तेमाल होगा। जनरली मैं यहाँ पर ध्यान लगा, देखो नो सुनर एक
निगेटिव कंजक्शन है, निगेटिव कंजक्शन है ना, यानी कि नो सूनर एक निगेटिव कंजक्शन है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, सेंटेंस आपके लिए, सेंटेंस आपके लिए नेक्स्ट, वी हैज finished our lunch half an hour ago, no error। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, ए बी एंड सी एंड डी। तो यहाँ पर मुझे एरर को फाइंड करना है और इसमें मुझे अच्छे से बताना है कि किस पार्ट में एरर है। अगर मान लीजिएगा कोई एरर नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो मेरे पास आगे नेक्स्ट वर्ड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट। ठीक है, एक तरह से ना एडजेक्टिव होगा, इसका मीनिंग होगा शानदार, शानदार मीनिंग क्या होगा, शानदार। ठीक है, दूसरा एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट एक तरह से ये भी एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग भी होता है शानदार, शानदार। तो दोनों वर्ड आपको ना याद रखना है। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव है। योर वर्क इज वेरी मैग्निफिशेंट, योर वर्क इज वेरी मैग्निफिशेंट। तो यहाँ पर ना ये आपका क्या हुआ, एक तरह से एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, योर परफॉर्मेंस, योर परफॉर्मेंस इज वेरी एक्जिक्यूटिव। ओके, ये भी एडजेक्टिव वर्ड तरह से। ठीक है, तो एक बार ना इनको रिवीजन करिए। लेट अस स्टार्ट, एक बार मेरे साथ में दोबारा से हम देखते हैं इसको। ठीक है, देखो नो सूनर सबसे शुरू में लिखा है, नो सूनर। नो सूनर एक कंजक्शन है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक में आता है। ठीक है, अपने साथ नोट नहीं लेकर के आता है, ये एक कंजक्शन है जनरली। पहली बात, नो सूनर डिड ही कम हियर देन शी स्टार्टेड रीडिंग हर बुक। ठीक है, सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले डिड आ गया और नेगेटिव अपना सेंस देगा लेकिन नोट नहीं लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद से नेगेटिव वर्ड है, यानी नो सूनर लगा है। ठीक है, कम हेयर। ठीक है, अब जब डिड है तो यहाँ पे वी की फर्स्ट फॉर्म आएगा, कम लिखा है, हेयर यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो नो सूनर के साथ में क्या लगा, देन लगा, शी स्टार्टेड रीडिंग, और स्टार्ट के बाद क्या आएगा, जिरन आएगा। ठीक है, हर बुक आ गया। नोट, नो सूनर के साथ में नोट का यूज नहीं होता है, पहली बात तो ये है। ठीक है, नो सूनर के साथ में देन का यूज करते हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। नो सूनर के बाद जो होता है वो डिड आता है और सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करते हैं। ठीक है, यानी नो सूनर के बाद, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाद लिख दूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ लेंगे। नो सूनर एक नेगेटिव कंजक्शन है। ठीक है, इसमें नोट लगाने की जरूरत आपको नहीं होती है। रूल है, वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो। तो यहाँ पे क्या एरर होगी, आपका आंसर आ चुका है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, देखो वी के साथ में जो आपका ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो एगो आ रहा है, ये हमेशा ना पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करेगा और पास्ट इंडेफिनिट में हैज फिनिश्ड की जगह क्या हो जाएगा, ऑनली फिनिश्ड हो जाएगा, है ना। यानी कि ये हट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा, यानी कि वी फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर एगो, राइट। ठीक है, देखो मैग्निफिशेंट का मीनिंग भी होता है शानदार
और एक्सक्विजिट का मीनिंग भी होता है शानदार, दोनों ही एडजेक्टिव है। जैसे योर वर्क इज़ वेरी मैग्निफिसेंट, आपका जो काम है वो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, ठीक है। योर परफॉर्मेंस इज़ वेरी एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, प्रस्तुति है ना, बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर बने रहें।